यूक्रेन के हमलों ने रूस को लाचार बना दिया। सबसे बड़े तेल के खेल में कैसे पलटा पासा। वैश्विक ऊर्जा व्यापार का सबसे ऐतिहासिक उलटफेर। इस ऐतिहासिक ट्रेड रिवर्सल की कहानी शुरू होती है यूक्रेन के उन लंबी दूरी के ड्रोनों से जिन्होंने हाल के महीनों में रूस के सबसे संवेदनशील आर्थिक हिस्से पर प्रहार किया। यूक्रेन ने रूस की कुल 33 प्रमुख तेल रिफाइनरियों में से 24 को सीधे निशाना बनाया। इन हमलों से रूस की कच्चे तेल को पेट्रोल डीजल में बदलने की क्षमता करीब 40% तक कम हो गई है। क्षतिग्रस्त रिफाइनरियों को ठीक होने में महीनों का समय लगेगा। नतीजतन युद्ध लड़ रहे रूस के भीतर ही ईंधन की गंभीर राशनिंग शुरू हो गई है और इसी वजह ने मॉस्को को दुनिया भर से पेट्रोल तलाशने पर मजबूर कर दिया है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, उसे अपनी रिफाइनरियों में साफ कर रहा है और अब वही साफ किया हुआ पेट्रोल वापस रूस को अपनी गाड़ियों और टैंकों को चलाने के लिए भारत से ही खरीदना पड़ रहा है। मॉस्को ने भारतीय रिफाइनरियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के सामने हर महीने 4 लाख टन पेट्रोल सुरक्षित करने का एक विशाल टारगेट रखा है। रूस की इस घरेलू किल्लत को दूर करने के लिए मॉस्को की दिग्गज ऊर्जा कंपनियों गज़प्रोम नेफ्ट और लुकोइल ने भारतीय रिफाइनरियों से संपर्क किया है और जानकारी के मुताबिक भारत से 60,000 मीट्रिक टन से अधिक पेट्रोल की पहली खेप रूस के लिए रवाना हो चुकी है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार तेल टैंकर अग्नि ने भारत के वादिनार पोर्ट से पेट्रोल लोड किया और मिस्र के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में इसे दूसरे जहाज गार्नेट पर ट्रांसफर कर दिया, जो अब रूस के विटिनो पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स के जरिए हो रहे इस गुप्त व्यापार से पश्चिमी देश भी प्रतिबंध लगाने में लाचार साबित हो रहे हैं। भारत की 3 सरकारी रिफाइनरियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रूसी कंपनियों ने अतिरिक्त पेट्रोल के लिए संपर्क किया था, लेकिन उनके पास निर्यात के लिए अतिरिक्त पेट्रोल नहीं है। इसके पहले भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारतीय कंपनियां सीधे रूस को तेल नहीं बेच रही हैं, लेकिन साथ ही स्वीकार किया कि रूसी खरीदार ट्रेडर्स के माध्यम से भारतीय तेल प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि रूस ने अभी पेट्रोल की सप्लाई की मांग की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगर और हमले होते हैं और रिफाइनरिंग क्षमता को नुकसान पहुंचता है तो रूस डीजल की सप्लाई भी मांग सकता है। किसी भी अतिरिक्त शिपमेंट को जहाज से जहाज ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत के रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बनकर उभरा था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि रूस खुद भारत के सामने तेल के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। ये रूस के घरेलू प्रोडक्शन पर यूक्रेन के हालिया हमलों के असर को दिखाता है। यूक्रेन के हमलों की रूसी रिफाइनरीज में उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूक्रेन और हमले नहीं करता है तो भी रूस की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 40% हिस्सा 2 महीने तक बंद रह सकता है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने व्लादिमीर पुतिन के ऊर्जा साम्राज्य की दुखती रग पर चोट की है, लेकिन इस संकट ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की केंद्रीय भूमिका को एक बार फिर साबित कर दिया है। जो भारत कभी सिर्फ तेल आयात पर निर्भर था, आज वो दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर की किल्लत दूर करने का जरिया बन गया है। रूस के युद्ध प्रयासों और उसकी घरेलू स्थिरता के लिए भारत का ये पेट्रोल आने वाले दिनों में लाइफलाइन साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।